नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम खवाटिया हॉस्पिटल है यहाँ पे मौजूद हैं। और कल एक मस्जिद है यहाँ पे पास में, जयपुर में ही खवाटिया हॉस्पिटल के पास में ही है, और उसमें दीवार गिरने की वजह से वहाँ पर जो नमाजिए थे, जो नमाज पढ़ने आए हुए लोग थे, उनके ऊपर वो दीवार गिर गई और उसके कारण से यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि 14-15 लोग हैं वो घायल हो गए थे। और वो घायल है, वो खवाटिया हॉस्पिटल में लाए गए थे और यहाँ पे उनकी स्थिति है वो अच्छी नहीं बताई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि एक सूत्रों से सूचना भी मिल रही है कि वहाँ पे एक बच्चे की मौत भी हो गई थी वहीं पे मौके पे। तो ऐसी स्थिति में अब जो प्रशासन है वो हरकत बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और हमारे साथ में यहाँ पे भाई साहब है जिनके, आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इसरार नाम है हमारा। मोहम्मद इसरार है। जो ये अंदर भर्ती है, ये आपके क्या लगते ये हैं? बहनोई लगते हैं हमारे। अच्छा, आपकी बहनों ही है। जी तो वो अभी यहाँ पे काफ़ी समय से, कितने टाइम से भर्ती है? कल से आए हैं, तो कल यहाँ पर बहुत सारे लोग आए भी, नेता लोग भी आए, हाँ। कुछ यहाँ पर शिकायत भी किए हैं, तो इलाज उलाज हुआ। फिर क्या है, अब धीरे धीरे ढिलाई हो रहा है, कोई देखने वाला भी अब नहीं है इनको। जो कोई देखने वाला हाँ, नहीं है। जो पहले और भी जो यहाँ पर भर्ती हुआ था उनको तो ट्रांसफ़र कर दिया गया एसएमएस, तो सारे के सारे एसएमएस जा रहे हैं, यहाँ पर तो कोई आ नहीं रहे हैं। और ऑपरेशन के लिए बोला गया था कल कि सुबह 9 बजे हो जाएगा ऑपरेशन, 10 बजे डॉक्टर, 9-10 बजे आएंगे डॉक्टर तो कर देंगे, मगर अभी तक तो हुआ नहीं ऑपरेशन। बोला 3-4 दिन और लगेगा। फिर यहाँ के कुछ डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि एसएमएस चले जाओ, अच्छा रहेगा वहाँ पर, मगर इनका क्या है कि कोई दौड़ने वाला देखने वाला है नहीं। अच्छा। अब मैं दूर का रिश्तेदार हूँ इनका, भनोई लगता है मेरा दूर का, इसलिए आ जा रहा हूँ कभी कभी। इनका कोई आगे पीछे नहीं है, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खुद अकेला कमाने वाला था, तो कोई देखने वाला है नहीं, तो इसको कौन किधर ले जाए। सरकारी तो यही लास्ट चांस है, और बाकी प्राइवेट का इनका है, ताकत नहीं है कि प्राइवेट में ये प्राइवेट में करवा इसमें कर सके। सकते नहीं। हैं। और आपने डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की, क्या कर डॉक्टर? जी, ये बोल रहे थे कि डॉक्टर सुबह आए थे, वो खुद बोल रहे कि एसएमएस चले जाओ, यहाँ पर तो आपको होगा नहीं, अगर होगा तो ये कार्ड लाओ वो कार्ड लाओ, क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें नहीं करें, जबकि कमेटी वाले से भी मैंने बात की है, तो वो बोले ठीक है मैं देखता हूँ। अभी तक वही सब कमेटी की तरफ से रिस्पॉन्स आया कुछ? जी, वो बोले कि ठीक है मैं बात करता हूँ देखता हूँ, पर अभी तक तो ऐसा कुछ, अब ढिलाई हो गया। कल तो बहुत अच्छे लोग सब आ रहे थे देखने के लिए, आज कुछ वैसा नहीं। कल तो वो नेता लोग आ रहे थे या प्रेशर था, इसकी बहुत वजह से आ बहुत रहे होंगे। पुलिस प्रशासन आज तो सब लग रहा है सो गए, पता नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा आज। कोई और वो दिक्कत नहीं। बेचारा अकेला, वो क्या करे, मैं भी क्या करूं, दूर का परिवार, यहाँ परदेसी इंसानों में क्या करूं, कोई पहचान नहीं है, वो पड़े हुए हैं बेचारा चुपचाप। जी बिल्कुल। उनका ये कहना है कि भाई साहब, कल कमेटी वाले भी एक्टिव नज़र आ रहे थे, पुलिस प्रशासन भी थे, नेता भी थे, हॉस्पिटल प्रशासन है वो भी एक्टिव नज़र आ रहा था। लेकिन आज जो खवाटिया हॉस्पिटल है उसका प्रशासन बिल्कुल भी हरकत में नहीं है। हम मरीज से भी थोड़ी सी बातचीत करने की स्थिति में है वो, जी जी, बातचीत तो कर लेते हैं, कर लेते हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करके आपको दिखाते हैं। मोहम्मद शमशेर। समझे। तो जी सर। अभी आपकी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति बहुत अभी ख़राब चल रही है, और जो है कि यहाँ के डॉक्टर जो है कि अभी ऑपरेशन करने के लिए भी मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई एसएमएस को ऊपर किया जाएगा, यहाँ कोई डॉक्टर आ ही नहीं पा रहा है, और मेरे पास आदमी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, इस हॉस्पिटल में आकर के पड़े हुए हैं और हालात ख़राब हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, क्या करें अब आप लोग बताओ। हॉस्पिटल वालों से आपने बातचीत करना? हॉस्पिटल वाले से बातचीत किए तो बोला शाम को हो जाएगा, सुबह हो जाएगा ऑपरेशन, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आपके डॉक्टर का क्या नाम है जो आपको संभालने आते हैं? वो डॉक्टर जो है कि उनका नाम पता नहीं है, नाम जैसे कि जानते नहीं उनका। कमेटी वाले बोले कि इससे जो कुछ भी होगा हमारे को कहना। कमेटी वाला जो है कि रात में आए थे, फिर दिन में जैसे कि आकर के कहा कि नहीं तुम यहीं रहो, कहीं कहीं पर मत जाओ, हम डॉक्टर से बात करते हैं, लेकिन अभी तक कमेटी वाले नहीं आए और न कोई बात कर रहे हैं डॉक्टर से। यहाँ बात करके कि डॉक्टर मरीज को देखे, कोई देख ही नहीं पा रहा। अब क्या करें, अब परेशान है, बिहार के रहने वाले हैं, गया जिला के। अच्छा, बिहार के रहने वाले, तो ये हॉस्पिटल वाले पैसे वैसे तो नहीं मांग रहे हैं? पैसे पैसे वो कह रहे हैं कि चिरंजीवी कार्ड लाओ, पैसे लगेंगे,
ऐसे बता रहे हैं। हम बोले कि भाई चिरंजीवी कार्ड तो है ही नहीं है, हमारा तो घर बिहार है, तो कहाँ से ये सब डॉक्यूमेंट्स लावेंगे, जी जी बिल्कुल। मेरे पास तो है ही नहीं। तो ये सब बोल रहे हैं। और जो मस्जिद के सदर से बोले कि कुछ नहीं है, इसे तुम्हारे को यही होगा, ऑपरेशन करवा देंगे, लेकिन अभी तक लिए कुछ नहीं बेचारे, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हो रहा। जी तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने जब उनके रिश्तेदारों से बात की, मरीज से बात की, तब उनका ये कहना कि था कि भैया कल तो बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन अब नहीं ध्यान दिया जा रहा है। मरीज़ ने ये कहा कि डॉक्टर आते हैं, कहते हैं आपका समय चला जाना चाहिए, यहाँ पे आपका अभी कुछ नहीं हो सकता। फिर कहते हैं कि यहाँ पे है वो ऑपरेशन करवा दिया जाएगा, लेकिन फिर सुबह का बोलते हैं, शाम का बोलते हैं, दिन का बोलते हैं, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो पाता। ऐसे में हम डॉक्टर से भी पहले बातचीत कर लेते हैं, डॉक्टर से कोशिश करेंगे बातचीत करने की। डॉक्टर का क्या जवाब रहता है वो भी हम आपको दिखाएँगे। और चलिए सर, कल यहाँ पे नमाज़ी आए थे, अब वहाँ उनकी स्थिति कैसी है? कितने लोग आए थे? कितने घायल थे? क्या स्थिति थी उनकी? थोड़ा उस समय लगभग जो है 30 जने आए थे, जी। तो जिसमें से 3 को यहाँ भर्ती किया है और 7-8 को रेफ़र किया है एसएमएस, और बाकी तो सबको घर मतलब दवाई वगैरह लेके घर पर भेज दिया। जो 3 यहाँ पे भर्ती है उनकी स्थिति कैसी है अभी के समय? उनकी स्थिति सही है। एक के फ्रैक्चर इस तरह का है कि उसमें ऑपरेट करना पड़ेगा, और एक आज जब छुट्टी होके चला गया। अब एक और है जो सर्जरी में भर्ती है वो। और हमने जो नमाज़ी थे उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, तब उन्होंने कहा कि यहाँ के जो हॉस्पिटल प्रशासन है, कल जब नेता और पुलिस प्रशासन था तब तो ध्यान रख रहा था, लेकिन अब नहीं ध्यान रख रहा है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 3 मरीज भर्ती हैं, तीनों का पूरा राउंड द क्लॉक ध्यान रखा जा रहा है। एक प्लास्टर वगैरह लग गया, अब उसका ऑपरेशन होना है एक का, जी। और दूसरा सही था तो उसको छुट्टी दे दी। तो वो तो क्या क्या नहीं, और जितना जिनका संभव होता ध्यान रखा गया। जी, जिनका ऑपरेशन होना है उनका ऑपरेशन कब तक होगा और उनकी क्या स्थिति है अभी के समय? उनका तो अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाएंगे, तो जितना जल्दी संभव होगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार जैसे भी जब संभव होगा उतना ऑपरेट करेंगे। प्लान्ड ऑपरेशन है मतलब उसमें। अच्छा। अब जो ऑपरेशन है वो प्लान्ड है, मतलब ऐसे इमरजेंसी नहीं है। उसमें स्वेलिंग वगैरह रहती है, वो मिट जाएगी तब करेंगे, तो अच्छा रहता है मतलब उनके लिए। और यहाँ पे कुछ मरीज जो बिहार से भी है, उन्होंने कंप्लेन की कि यहाँ पे पैसों का जो लफड़ा है थोड़ा ज़्यादा है, पैसे लग रहे हैं, तो उनका कोई सॉल्यूशन है, कोई रास्ता है उनके लिए कि पैसे नहीं भी नहीं अभी लगे, इलाज नहीं, है? पैसे इस केस में, इन केसों में तो पैसे का किसी से कोई बात ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं पैसे का। अच्छा। सबका फ्री इलाज होगा, हर हाल में फ्री इलाज होगा। जी। वैसे आयुष्मान में जो है सरकार की जो योजना है उसमें अदर स्टेट का है, लेकिन वो भी आजकल अब फ्री की तरफ ही हो रहा है। मतलब ये प्रयास हो रहा है कि भाई फ्री हो जाए उनका भी। मतलब जो बाहर के घायल है उनको चिंता करने की कोई बात नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता जी, धन्यवाद सर। नहीं। ओके। तो अब जब हमने हॉस्पिटल प्रशासन से बात की, डॉक्टर से बात की, तब डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पे चिंता की कोई बात नहीं है, फ्री इलाज किया जाएगा। इस स्थिति में सबके साथ फ्री इलाज हो रहा है, और इसके अलावा भी है वो अदर स्टेट के लिए थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन उसमें भी आयुष्मान कार्ड से के द्वारा या फिर अदर किसी भी जो सिचुएशन है उसमें है वो इलाज फ्री करवाने का प्रयास किया जाता है। और अभी जो मरीज हैं उनकी स्थिति भी अच्छी बताई जा रही है। 3 मरीज यहाँ पे भर्ती है, बाकी को एसएमएस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। 14 से 15 को छुट्टी दे दी गई है। टोटल 30 मरीज थे यहाँ पे आए थे। तो ऐसे में अब जो स्थिति है वो थोड़ी सी साफ हो गई है कि यहाँ पे कोई चिंता वाली बात नहीं है। जितने मरीज थे उतने सुरक्षित थे, और ऐसी स्थिति भी बताई जा रही है। धन्यवाद। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी।